वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम नॉरिसस की कहानी के बारे में जानेंगे। नॉरिसस की कहानी क्या है? तो ग्रीक देश यानी यूनान की एक पौराणिक कथा है। यूनानी पौराणिक कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा है नार्सिसस। यह 17 भागों में रचित एक ग्रीक पौराणिक कथा है। इस कथा का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण मोइरा केर और जॉन बेनेट ने किया था। नार्सिसस नदी के देवता सेफिसस तथा अप्सरा लिरियोप से उत्पन्न अत्यंत खूबसूरत बालक था। भविष्यवक्ता टेरेसियस ने घोषणा की थी कि नॉरिसस की उम्र बहुत लंबी होगी, बशर्ते वह कभी भी अपना चेहरा नहीं देखेगा। तब एक दिन नॉरिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया। कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि इको थी। इको एक बेहद खूबसूरत तथा बेमिसाल वाक शक्ति की बालिका थी। वह घंटों किसी से भी कभी भी बात कर सकती थी। इको की यही चपलता हेरा नामक देवी को पसंद नहीं आई और उसने इको को श्राप दे दिया। इको की वाक शक्ति खत्म हो गई। अब इको दूसरों द्वारा बोले गए वाक्य के सिर्फ कुछ अंतिम शब्द ही बोल पाती थी। इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय था और वो उपाय था कि अगर कोई इको को प्रेम करे तो वह श्राप मुक्त हो सकती है। इको तभी से नार्सिसस का पीछा करती थी, मगर अपनी कांपती आवाज के कारण मजाक बन जाने के डर से सामने नहीं आती थी। नार्सिसस एक दिन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वहां वह अपने समूह से बिछड़ गया। जब नार्सिसस परेशान हो गया तो उसने आवाज लगाई और उसके आवाज की प्रतिध्वनि उसको पुनः सुनाई दी। जब उसने कहा कि कोई है तो सामने से भी आवाज आई, कोई है? उसने उस आवाज को सामने आने के लिए आमंत्रित किया। जब इको सामने आई, नार्सिसस ने उसे देखा। इको उससे प्रेम करना चाहती थी, लेकिन नार्सिसस उसकी अवहेलना करते हुए उसे धक्का देकर वहां से पलायन हो गया और कहा कि मैं तुमसे मिलने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इस बात से इको बहुत ज्यादा दुखी हुई और वह पास की ही एक गुफा के अंधेरे में जाकर रहने लगी। उसने यह प्रार्थना मांगी कि जैसे मैं एक तरफा प्रेम में बिलख रही हूँ, उसी प्रकार नार्सिसस को भी एक तरफा प्रेम ही नसीब हो। कुछ समय बाद नार्सिसस को बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक स्वच्छ साफ जल दिखाई दिया। वह जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा और देखता ही रह गया। वह खुद की ही सुंदरता पर मोहित हो गया। वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और नार्सिसस वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। नार्सिसस के मरने के बाद उसी स्थान पर एक सुकुमार सफेद पुष्प का जन्म होता है। उस सफेद पुष्प को लोग मौत का फूल भी कहते हैं। इसी पुष्प को नार्सिसस या नरगिस का पुष्प भी कहा गया। इस कहानी के आधार पर ऑस्ट्रिया देश के वियना में जन्मे सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के वियना में जन्मे सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था को नार्सिसिस्ट नाम दिया। शैशवावस्था को नार्सिसिस्ट नाम देने के पीछे कारण यह था कि शैशवावस्था में भी आत्मरति के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसा कि नार्सिसस के पास थे। इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था को नार्सिसस या नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म नाम दिया।